अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैस रिजवी है। इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के सुनहरी असूल क्या हैं और इन असूलों की बुनियाद पर आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कभी नुकसान ना उठाएं इनको जांचते हुए। तो पहले तो ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में नुकसान होता क्यों है। तो अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों और कैसे डूबते हैं। बहुत से लोग वो पैसे लगाते हैं कि जो उधार से लिए होते हैं, किसी से मांग के लिए होते हैं और वो वापस करना होते हैं। और जब वो वापस करने का वक्त आता है या फिर वो परेशान होते हैं कि वापस करना है 1 महीने 2 महीने बाद, और उन्होंने लगाए होते हैं 20,000 30,000 1 लाख, और वो डूब के जो है वो पैसे कम हो जाते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस वक्त स्टॉक की वैल्यू उन्होंने 1 लाख के लिए होते हैं, उस वक्त वैल्यू होती है 40,000, तो वो उसको बेच देते हैं ताकि पैसे उधार पूरे करें या फिर ज़रूरत के पैसे जो उनको चाहिए वो निकालें और इस्तेमाल करें। तो आपने वो पैसे लगाए होते हैं कि जो आपकी ज़रूरत के होते हैं, उधार के होते हैं, एक वजह ये हो सकती है। और बहुत से लोग जो है कम कीमत देखकर परेशान होते हैं कि अभी हमने तो ये 100 रुपये का लिया था और इसकी कीमत अभी 50 रुपये हो गई है, तो उसको देख कर वो कम कीमत पे बेच देते हैं। और लाइलमी की बुनियाद पर ख़रीदो फ़रोख्त, यानी कि वो स्टॉक जो है वो क्यों ख़रीद रहे हैं इसका पता नहीं, कंपनी की मालूमात की है कि नहीं की है, अभी मार्केट कैसी चल रही है, और अभी जो है वो ख़बरें नहीं देखी उन्होंने और इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देखी, और वो उसकी वजह से ख़रीदो फरोख्त। और हर वक्त स्टॉक मार्केट को देखना, यानी कि आपने उसको जो है वो मुसलसल उसको जो है वो वॉच कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को कि प्राइस कम हो गई है, ये क्या इतनी कम क्यों हो गई है, और उसको देखे चले जा रहे हैं और सर पे सवार कर लिया है, जिसकी वजह से इंसान परेशान होकर फिर कहता है इसको बेच दो, या फिर टेंशन में आके। तो ये भी एक वजह बन सकती है। और जैसे ही कीमत कम होती है स्टॉक की, 50,000 के लिए स्टॉक और पता लगा वो हो गए 20 यानी कि 45,000 के, उन्होंने फ़ौरन बेच दिया। सो बोले उससे और नीचे आए मैं बेच दूँ, तो वो उसमें होता क्या है कि 5,000 का लॉस हो गया, या फिर आपने जो है वो कितने के भी लिए थे और प्राइस जैसे ही प्राइस कम हुई आपने फ़ौरन बेच दिया। तो इसमें नुकसान होने की वजह जो बनती है वो ये बनती है कि आप खुद उसको कम कीमत पे बेच देते हैं। अगर जैसे ही स्टॉक कम हो आपने उसको नहीं बेचना। तो चलिए देखते हैं कि उसमें नेक्स्ट स्लाइड में बुनियादी स्टॉक मार्केट के असूल क्या हैं। सब्र, वॉल्यूम एंड ख़बरें। अगर आपने ये तीनों चीज़ों को समझ लिया तो आप कभी भी कोई भी स्टॉक नुकसान में नहीं बेचेंगे। पहली बात ये, आपने पैसे वो लगाने हैं स्टॉक के अंदर जो नहीं निकलवाने। जो यानी कि अगर आपने पैसे लगा दिए, आपने 10,000 लगा दिए और आपके पता लगा वो 5,000 हो गए, आपने उसको लेके बैठना है। इसको 6 महीने 1 साल 2 साल इतना तो टाइम नहीं लगता, मगर आपके पास इतना अ, यानी कि इतना पेशेंस, इतना सब्र होना चाहिए आपके पास कि आप उसको लेके रहें और उसको बेचें ना। और उसको जब तक कीमत वापस ऊपर नहीं जाती है आपने, या फिर आपने उधार से पैसे नहीं लेने, या पैसे जो ज़रूरत के हैं वो नहीं लगाने। सिर्फ वो पैसे लगाने हैं जो आपको फ़ौरन 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं चाहिए। सिर्फ वो पैसे लगाएं इसके अंदर ताकि आपको निकलवाना ना पड़े। क्यों? और कभी भी कम कीमत पे ना बेचें। अगर आपने 10,000 का लिया है और वो आपको 1,000 का भी नुकसान हो रहा है तो उसको मत बेचें, सिर्फ लेके रखें। जब स्टॉक मार्केट की कीमत जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो समंदर की लहरों की तरह है। तो जब वो नीचे जाती हैं तो आपने उसको बस इंतज़ार करना है नेक्स्ट दूसरी लहर का आने का, और फिर आपने उसको ऊपर वाली प्राइस पे ही बेचना है, कभी भी कम कीमत पे नहीं बेचना। अगर आपने कम कीमत पे बेच दिया तो आपका नुकसान होगा। और कीमत कम ज़्यादा होती रहती है तो आपने इसका इंतज़ार करना है। ये सब्र का एक जो है वो है कि आपने इसको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टॉक मार्केट के उसूलों में से है वो सब्र है। आपने उसको इंतज़ार करना है मार्केट का। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो आपको उसके डिविडेंड भी मिलेंगे, यानी कि अगर आप उसको लेके बैठे रहें, वैल्यू कम भी हो जाती है उसके, आपको साल के आखिर में या क्वार्टरली हर कंपनी के अलग डिविडेंड होते हैं वो आपको मिलेंगे, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अच्छा, वॉल्यूम दूसरी चीज़। अगर आप देखें वॉल्यूम क्या होती है कि ख़रीदो फ़रोख्त की मिकदार, यानी कि कितने ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, और उसके अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो उसकी वॉल्यूम चल रही है, इसको वॉल्यूम कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त। तो आप किसी स्टॉक को देखें किसी भी एक सेक्टर के अंदर, किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें से एक कंपनी की ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा है, दूसरी की कम है। जिसकी ज़्यादा होगी उसके बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे। या फिर आप देखें एकदम से किसी भी कंपनी की वॉल्यूम बढ़ गई है एकदम से ज़्यादा, तो उसमें चांस है कि आप उसको देखें और उस पर फॉलो करें उसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम और जो है एक इंडिकेटर है कि स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला है या फिर जाएगा।
या फिर जिसमें खरीदो फरोख्त ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर फ़रोख्त ज़्यादा होती है तो कीमत कम होती है। अगर किसी कंपनी के सारे स्टॉक बिकना शुरू हो जाएँ तो उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। और अगर कोई एक कंपनी के इसके स्टॉक ज़्यादा खरीदने लगें लोग ज़्यादा, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। तो इस तरह जो है स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे होती है, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस को कम ज़्यादा होता देखकर, और उसको इस तरह इसके अंदर वॉल्यूम को समझ लें। और नंबर 3 है खबरें या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान में खबर आई कि जो है वो इमरान खान जो है वो लॉन्च कर रहे हैं अपना पाकिस्तान, या पता नहीं कोई जो भी इसमें घर बनाने की स्कीम आ रही है, ये लोन्स की स्कीम आ रही है। तो जाहिर सी बात है जितने भी सीमेंट फैक्ट्री के कंपनियां होंगी उनकी स्टॉक ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोन ज़्यादा मिलेंगे लोगों को। अब लोन की बुनियाद पर लोग घर बनाएंगे, और उस इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि हम इसको देखेंगे भी वेबसाइट पर जाके इंडस्ट्रीज़ को, उसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर कोई एक कंपनी के स्टॉक जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, और उस कंपनी जो है वो पुरानी कंपनी है, और उसकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखें कि वो कितनी पुरानी है, कितने ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है, कितने उनके वो हैं। तो सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन देख लें उसके बारे में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो स्टॉक जो है आप उस कंपनी में लगा सकते हैं और उसकी बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा, कंपनी के बारे में मालूमात निकालें। ये कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ अभी अगली स्लाइड में, कि पहले आपने जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जाके उनकी वेबसाइट पर जाना है। मगर ये 3 बुनियादी असूल अगर आपने सीख लिए और आपने जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाएँ तो कभी आप नुकसान नहीं उठाएँगे। सब्र, वॉल्यूम एंड खबरें को याद कर लें। अच्छा, फिर देखते हैं कि ये वेबसाइट है psx.com.pk। आप यहाँ जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खरीद सकते हैं, और चलिए देखते हैं इस वेबसाइट को जाके। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वेबसाइट है, यहाँ पर समरी और पोर्टल। अभी हम समरी पे जाते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा था कि इंडस्ट्रीज़ कैसे इम्पेक्ट करती हैं। तो एक्सचेंज, सिंबल एंड इंडिकेटर। तो ये जो है ऑटोमोटिव ये इंडस्ट्री है, इसके बारे में उन्होंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। ये सारी कंपनियां उसके अंदर हैं, और उसके अंदर उनका जो है वो इसकी प्राइस कितनी ओपन पे हुई है, कितनी हाई गई है, कितनी लो गई है, और करंट प्राइस क्या है, और इसमें चेंज कितना है। यानी कि ये ऊपर जा रहा है, यानी ग्रीन में है तो यानी कि इसकी कीमत बढ़ रही है, और रेड में है तो कीमत नीचे जा रही है। और वॉल्यूम, तो ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर। मैं अभी जाके अभी जैसे सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा था, अभी सीमेंट फैक्ट्री में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं और जिनकी कीमतें ऊपर या नीचे हो रही हैं। मगर इसमें आप ये देखेंगे जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है वो कंपनी के चांस बढ़ने के ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा हो रही है, और किसी वजह से वो उनकी जो है वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर आपने हाई प्राइस पे ख़रीदा और वो नीचे चली गई तो आप उसका इंतज़ार करें वापस आने का, जो है वो, और आपने पैसे वही लगाने हैं कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, लोन की नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये आपने यहाँ देख लिया। इसके अंदर ही आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, मार्केट समरी। अब इसमें जाके स्टॉक को और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कैसे देखें, इसकी हिस्ट्री और उसने पहले क्या किया हुआ है। तो जैसे अभी हमने यहाँ से सिंबल कोई लेते हैं, इंडस मोटर, तो इसमें से कोई निकालते हैं कंपनी, इसमें से दीवान सीमेंट लिमिटेड। इसका सिंबल क्या है, दीवान सीमेंट। अभी इसका सिंबल निकालते हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके इसको सर्च करेंगे सिंबल को। तो ये आ गया DCL, दीवान सीमेंट लिमिटेड। तो इसकी कीमत अभी 11 रुपये जो है 57 पैसे है। और इसको अगर हम अभी देखें, ये आज का जो है इसकी जो स्टॉक की जो है वैल्यू है, एक महीने में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पहले 9 रुपये 21 का था, अब जो है ये 11.50 का हो रहा है तकरीबन। 6 महीने पहले जाएँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक यहाँ पर डेट नज़र आ रही है, मई 3 को ये जो है 8 रुपये 41 पैसे का था। उसकी वॉल्यूम कुछ 5 लाख नज़र आ रही है, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो गई है 6 महीने में वो 13 रुपये
तक गई है, 13.5 रुपये तक। तो ये आपको पता इंडिकेटर पता लग जाता है। और इसमें ईयर टू डेट YTD का मतलब ईयर टू डेट 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। तो हम 5 साल में देख सकते हैं कि इसकी जो स्टॉक की हाईएस्ट वैल्यू जो गई है वो 37 रुपये तक गई है, 37.5 या उससे भी ज़्यादा, तकरीबन 40 रुपये तक गई है। मगर आप ये देख सकते हैं कि आप इससे हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं इसके बारे में। और ये आपको जो है वो, अगर हम वन डे पे जाएँ, आज ओपन इतने पे हुआ है और हाई जो है वो 1169, यानी कि आज 10 रुपये 79 सेंट पे गया है, ओपन हुआ था। हाई जो है वो 1169 हुआ था और लो जो है 1079। तो इसकी बुनियाद पे आप, कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो, डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अभी आज खरीदें और आज बेचें। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लेके उसको बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं उसके ऊपर जाने का, फिर उसको बेचते हैं। तो उसको आप इसमें चार्ट में देखेंगे, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता रही है कि एक साल में ये 49% ऊपर गया है। यानी कि किसी ने अगर 100 रुपये के लिए थे ये, तो वो जो है वो 50 रुपये ऊपर जा चुके हैं, 150 रुपये हो गए हैं अगर उसमें प्रॉफिट देखें। ईयर टू डेट चेंजेस 11%। और इसके अंदर आपको इसका जो है वो करंट ब्रेकर एंड डेली रेंज, 52 वीक रेंज, ये ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसके बारे में। अभी इसकी आस्क प्राइस क्या है, वॉल्यूम, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन बता रहे, मगर आपके फंडामेंटल्स क्या है आपने वो देखना है इसका। अच्छा, ये कंपनी प्रोफाइल्स के बारे में देख सकते हैं, कब बनी थी, इसकी वेबसाइट जाके देखें। और इसकी कोई न्यूज़ आई हुई है तो इक्विटी प्रोफाइल अनाउंसमेंट, यहाँ पर आपको कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगी, आपको उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगी, आप उसको जाके देख सकते हैं, इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और इनके फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो उनको ये सब पब्लिश करना पड़ते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको भी अवेलेबल है, तो आपको उसको देख के भी पता चल जाएगा कि इस कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है, और इसके अंदर अगर डिविडेंड है कि नहीं, और पे आउट। तो जो है ये इसमें दिखा रहे हैं कि ये 5% इसको अभी पे आउट के बारे में बता रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी सब जो भी स्टॉक होल्डर हैं। और एक हमने स्टॉक देख लिया, इसकी प्रोफाइल, इक्विटी अनाउंसमेंट वगैरह ये सब चीज़ें, वहाँ जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको यहीं लेके जाएगा नीचे। तो ये जो है आपका स्टॉक मार्केट के अंदर आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं, इस वेबसाइट को जाके देखें, फॉलो करें कंपनी को। और जो है वो डेली, मंथली और उसका चार्ट निकाल के देखें कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और न्यूज़ को फॉलो करें। और ये जो 3 फंडामेंटल मैंने बताया आपको, इसको फॉलो करें और इसकी बुनियाद पर आप जो है वो इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, कभी नुकसान नहीं होगा। सबर वॉल्यूम खबरें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलें, थैंक यू, शुक्रिया।